सेंटेंस की आप हिंदी चुटकियों में करोगे, बस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखो एक नियम बता रहा हूं आपके लिए। वो नियम क्या है? अगर डेड आ जाए, क्या आए? डेड आ जाए तो मेन वर्ब को पास्ट में बदल देंगे, अर्थात पास्ट या गुजरे हुए पल का सेंस मतलब भाव जोड़ देंगे। क्या बोला दोस्तों? अगर आपको डिड दिखाई देती है तो तत्काल मेन वर्ब पर जाइए और मेन वर्ब का जो सेंस है ना, पास्ट में अर्थात गुजरे हुए पल में बदल दीजिए। हाँ, अगर आपको पास्ट में बदलना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप अच्छी तरह से पास्ट में अर्थात क्रिया को भूतकालिक कैसे बदलते हैं आप वहां से सीख लीजिए, तब वीडियो ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं फिलहाल, जैसे डेढ़ा, जैसे मान के चलो गो आ गया, गो। अब कहीं पर डेढ़ा आ गई तो डेढ़ का सेंस इसमें कैसे ऐड करेंगे? यानी गो क्या है? मेन वर्ब। कैसे पता चला कि इसके पीछे क्या आएगा? आपको नाक्षर दिखाई देगा, तो इसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट में बदलेंगे, अर्थात पास्ट या गुजरे हुए पल में सेंस या भाव निकालेंगे। तो जाना क्या करेंगे? गया, गई, गए। गया कब जोड़ेंगे? अच्छा, गया कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा, गई कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्त्रीलिंग है। अच्छा, गए कब जोड़ेंगे? जब आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, तब हम गए जोड़ेंगे। हाँ, चलो आ जाइए इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं। आई डिड नॉट हियर हिम। आई मतलब क्या होता है? मैं या मैंने। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। अब देखो यहां देखो डिड आ गई, तो डिड मतलब का सेंस इसमें हियर में जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये मेन वर्ब है। तो हियर मतलब क्या होता है? सुनना। लिसन मतलब भी सुनना होता है और हियर मतलब भी सुनना है। अगर आपका यदि आप हल्का फुल्का सुन रहे हैं अर्थात इधर उधर की आवाज सुन रहे हैं तो उसको हियरिंग बोलते हैं या हियर बोलते हैं। जब ध्यानपूर्वक आप सुनते हो तो वहां पर लिसन का प्रयोग करते हैं। चलो आ जाइए। अब देखो इसको मैं किसमें तब्दील कर रहा हूं? पास्ट में अर्थात गुजरे हुए पल में, क्योंकि उसमें डेड का सेंस में जोड़ दूंगा मैं। तो हियर मैं सुनना, तो सुना, सुनी, सुने, इस तरह। और इनमें से सुना, सुनी, सुने, इनमें से कोई सी भी मैं सेट कर लूंगा। हाँ, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब डबल वर्ब आया है, क्या आया है? डबल वर्ब आया, और डबल वर्ब में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आया। डबल वर्ब में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आया है, तब हमें कौन सा तीर यूज करेंगे? साइन बताया था आपके लिए, तो वो तीर यूज करेंगे हम 1 2 3, क्योंकि यहां पर 3 का जो सेंस है ना, इसमें 2 में ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि डेढ़ का सेंस है, जैसे ऐसे जाएंगे, ऐसे करके ऐसे, लेकिन मैंने यहाँ डेढ़ का सेंस इसी में ऐड कर दिया है। हियर की क्या है? सुनना भी सुना, सुनी, सुने कर दिया है। अर्थात मैं इसका उच्चारण कैसे करूंगा? इस तरह, ऐसे न जाकर के मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 की तरफ जाऊंगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि मैंने इसी में सेंस, डेढ़ का सेंस इसी में ऐड कर दिया है, इसीलिए। हाँ, तो डबल वर्ब आने पर ये करते हैं, लेकिन वहां पर सेंस अगर मैंने इसी में ऐड कर दिया 3 नंबर का इसमें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 की तरफ जाऊंगा बस। हाँ, चलो आइए। तो यहां पर चूंकि मैंने क्रिया को भूतकालिक किया है, इसलिए मैंने प्रयोग करूंगा। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, सुना, सुनी, सुने, इनमें से कोई एक लेंगे, तो मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये नहीं साथ लेंगे क्योंकि ये क्या है? नॉट क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है ये?
एडवर्ब है, और एडवर्ब और वर्ब एक साथ लेंगे, क्योंकि एडवर्ब क्या होती है, वर्ब की विशेषता बतलाती है, इसीलिए इन दोनों को साथ लेंगे। जैसे हम पहले लेते थे कि नाउन और एडजेक्टिव को एक साथ लेते हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसीलिए साथ साथ लेते हैं। तो यहाँ पर नोट क्या एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ वर्ब को साथ साथ लेंगे, अर्थात मैं इसका उच्चारण कैसे करूंगा, इस तरह करूंगा 1 2। इसका सेंस ऐड कर दिया है, तो यहां पर नहीं आऊंगा, डायरेक्ट इधर जाऊंगा। मैंने नहीं सुना, किसे नहीं सुना, हिम मतलब उसे, तो मैंने उसे नहीं सुना। क्या समझ में आया दोस्तों? चलो आ जाइए इधर। He did not eat food. He मतलब क्या होता है, वह या उसने। डिड का सेंस ईट में ऐड कर देंगे, ईट मतलब होता है खाना, तो क्या अर्थ निकलेगा, खाया, खाई, खाए। नॉट मतलब क्या आ जाएगा, नहीं। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, अर्थात इस तरह हम जाएंगे। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, उसने नहीं, अब ये खाना नहीं लेंगे, खाया, इनमें से कोई शब्द देख लेंगे। उसने नहीं खाया, क्या नहीं खाया, फूड यानी खाना, उसने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट देखते हैं, शी डिड नॉट सी मी। डिड का सेंस इसमें ऐड कर दो, सी मतलब देखना, तो देखा, देखी, देखी, अर्थात पास्ट में चेंज कर रहे हैं हम, देखा, देखी, देखे, ठीक है भैया। नॉट मतलब नहीं, सी मतलब क्या होता है, वह या उसने, वही, ही और सी दोनों का मतलब वह या उसने होता है। सी का स्त्रीलिंग के लिए और ही का पुल्लिंग के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, तो यहां पर वह या उसने अर्थ निकलेगा सी का। तो उसने नहीं देखा, कैसे निकलेगा, उसने नहीं देखा, किसे नहीं देखा, मी मतलब मुझे। बाद में वर्ब तक उच्चारण कर लो, और बाकी बाद आप स्वयं से ही क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिक जवाब मिलेगा। कैसे, उसने नहीं देखा, किसे नहीं देखा, तो आप बोलेंगे मी मतलब मुझे नहीं देखा। क्या समझ में आया दोस्तों? चलो आ जाओ। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने या मैंने, तो मैंने ले लेता हूं। कॉल मतलब पुकारना, तो इसकी क्या पास्ट में निकालेंगे, पुकारा, पुकारा, पुकारी, पुकारे। नॉट मतलब नहीं, तो एक साथ ले लेंगे निकाल। मैंने नहीं पुकारा, यू मतलब तुम्हें, कैसे निकालेंगे, मैंने नहीं पुकारा, किसे नहीं पुकारा, तुम्हें, यू मतलब तुम्हें, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। यू डिड नॉट से एनीथिंग, आप या आपने ले लेंगे, क्योंकि यहां पर क्रिया भूतकालिक हो रही है। जब क्रिया भूतकालिक होती है तो आप नहीं लेंगे, आपने ले लेंगे। अब से मतलब क्या होता है, कहना, इसका सेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या, कहा, कही, कहे, क्या अर्थ निकलेगा, कहा, कही और कहे, ये अर्थ निकलेगा। नॉट मतलब नहीं, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। देखिए, आपने नहीं कहा, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो आपने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी डिड नॉट गो आउटसाइड। हम या हमने, तो हमने ले लेते हैं, डिड का सेंस में जोड़ेंगे, तो गो मतलब जाना, तो गया, गई, गए, गया, गई, गए। अगर आपको क्रिया को पास्ट में नहीं बदलना आ रहा है या भूतकालिक नहीं हो रहा है, तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देखिए, देखना 100% आपको फर्क आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में। हमने, नॉट मतलब नहीं, हमने नहीं, हम या हमने, अब यह हमने सेट नहीं हो रहा है यहां पर, तो हम ले लेंगे, हम नहीं गए, क्या निकलेगा, हम नहीं गए, हम नहीं गए। इन तीनों में से एक लेना है, हम नहीं गए, कहां नहीं गए, आउटसाइड में होता है बाहर की तरफ या बाहर, हम बाहर नहीं गए, शुद्ध कर लो बाकी को। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी मतलब वह या उसने, ठीक है भैया। नॉट सिंग मतलब होता है गाना,
तो गाया, गाई और गाय। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। इस सॉन्ग में होता है एक गाना, तो उसने नहीं गाया, उसने नहीं गाया एक गाना, तो उसने एक गाना नहीं गाया। शुद्ध कर लो। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने, नॉट का नहीं, डिड का सेंस सी में ऐड कर दो। सी में होता है देखना, तो देखा, देखी, देखे, क्या निकलेगा? देखा, देखी और देखे। करो। मैंने नहीं देखा, इसे नहीं देखा, हिम मतलब उसे, मैंने उसे नहीं देखा। नेक्स्ट देखते हैं। दे डिड नॉट वॉच द टीवी। दे मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने। तो आप बिना टेंस की सहायता से आप इंग्लिश की हिंदी कर पा रहे हैं ना? हाँ, बस इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दो, लाइक, जिससे क्या मुझे पता चल जाएगा मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, और कोशिश करूंगा मोटिवेट होकर के और बेहतर पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, दे डिड नॉट वॉच टीवी। नॉट मतलब नहीं, वॉच मतलब होता है देखना, तो देखना, तो देखा, देखी, देखे, देखा, देखी और देखे, देखा, देखी, देखे। अब देखो, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? टीवी। उन्होंने टीवी नहीं देखा। अच्छा लग रहा है? नहीं, इसको इसमें देखा सेट मत करो, देखी सेट कर लो। हाँ, उन्होंने नहीं देखी क्या? टीवी। क्योंकि मैंने पहले बता दिया यहाँ पर नेकारक चिन्ह ले लिया है, तो टीवी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या है? यहाँ पर क्रिया है ना, ऑब्जेक्ट है ना, स्त्रीलिंग है, तो क्या लेंगे? देखी ले लिया है। और ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इनमें से कोई सा भी सेट कर लेके देख लो, अगर वहां पर सही फिट हो जाता है तो मतलब उसी की हिंदी हुई है। उन्होंने नहीं देखा या उन्होंने नहीं देखी, क्या नहीं देखी? द टीवी। उन्होंने टीवी नहीं देखी। अब बताओ, आप इसका जवाब किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि सर इसका जवाब ये है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ सीख गए इस वीडियो से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।